हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हॉरर स्टोरीज चैनल में। और अब वक्त है डरने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। मेरे दोस्त का नाम जिगर है जिसके साथ ये कहानी घटी थी। तो ये कहानी है हिमाचल के बैजनाथ की। बैजनाथ और पपरोला के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है बिनवा नदी। इस नदी पर 3 पुल एक साथ बने हुए हैं। एक पुल पैदल यात्रियों के लिए, एक यातायात के लिए और एक पुल ट्रेन के लिए बना हुआ है। पपरोला के इन पुलों के नीचे कई बार आवारा लाशें मिली है। जिगर दिल्ली का निवासी है और वो एक बार 2015 में छुट्टियां मनाने के लिए बीरबिलिंग आना चाहता था। उसने दिल्ली से बस बुक कर ली और वो बस में बैठ गया। दुर्भाग्य से उसकी बस करनाल के पास खराब हो गई और उसने कोई अन्य बस पकड़ ली। जब बस चंडीगढ़ सेक्टर 43 पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसने वहां से कांगड़ा के लिए बस पकड़ ली। वो करीब 12 बजे रात को कांगड़ा पहुंच गया। बैजनाथ के लिए कोई बस वहां नहीं थी। पास में चाय की एक दुकान खुली थी तो उसने सोचा चाय पी लेता हूँ। उसे चाय की दुकान पर एक गाड़ी वाला मिला और बातों बातों में उसे पता चला कि वो गाड़ी वाला भी बैजनाथ की तरफ जा रहा था। गाड़ी वाले से बात करके जिगर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी वाले ने उसे बताया कि वो सिर्फ पपरोला तक जाएगा। उसके आगे जिगर को कोई और साधन देखना होगा। जिगर ने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। करीब 2 बजे ये दोनों पपरोला पहुंचे और गाड़ी वाला जिगर को उतार के अपने घर की ओर निकल गया। जिगर ने 10-15 मिनट इंतजार किया और फिर सोचा बैजनाथ अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है तो क्यों ना मैं पैदल ही चल दूं। गाड़ी वाले ने उसे बताया था कि पपरोला से बैजनाथ के लिए पैदल रास्ता भी है। जिगर ने चलना शुरू किया और 10 मिनट बाद वो पुल के पास पहुंच गया। उसने पुल पार किया और चढ़ाई शुरू की। तभी उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा रुक लेता हूँ। उसने देखा कि चांद बिल्कुल सिर पर था और सब साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र यातायात वाले पुल पे पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ कोई उल्टा लटका हुआ है। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है, पर तभी उसने देखा कि वो आकृति उसकी तरफ आ रही है। जिगर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिगर डरा हुआ झट से आगे की ओर मुड़ा और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुड़ के दोबारा पीछे देखे। हनुमान चालीसा का जाप करते वो रास्ते के अंत में पहुंच गया जहां ये पैदल रास्ता पक्की सड़क से मिल जाता है। तभी उसे सड़क से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जिगर गाड़ी को देख खुश हुआ और उसने लिफ्ट के लिए हाथ आगे बढ़ाया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, एक जेंट्स और 2 लेडीज। उसने गाड़ी वाले से कहा कि आप मुझे बैजनाथ बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन खिड़की खोल दी। जिगर बिना कुछ सोचे गाड़ी में बैठ गया। उसके दिमाग में अभी तक वो पुल वाली आकृति घूम रही थी। उसने गाड़ी की खिड़की बंद की और कहा कि चलो। गाड़ी बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली।
तभी जिगर ने उन्हें फिर कहा कि क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं रहे हो। उसने ध्यान से देखा कि कोई जवाब नहीं दे रहा था और वो तीनों मौन होकर सिर्फ जिगर को घूर रहे थे। जिगर को समझने में वक्त नहीं लगा कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया और उसने आगे की तरफ तेज दौड़ लगा दी। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो बैजनाथ बस स्टैंड नहीं पहुंच गया। बैजनाथ बस स्टैंड पहुंचने के बाद जिगर को थोड़ी राहत मिली। पास ही में खड़े टैक्सी वाले ने उससे पानी मांगा और उसी टैक्सी में बैठ के बीड़ के लिए निकल गया। उसने टैक्सी वाले से बात की तो पता चला कि उस पुल के आसपास हत्याएं और दुर्घटनाएं हुई है। अक्सर कई लोगों ने पुल वाले भूत की कहानियां उसे सुनाई हैं। जिगर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कहानी उसके साथ घटित हो चुकी है। उसने कसम खा ली थी कि आगे से वो कभी रात को हिमाचल में नहीं घूमेगा। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।